अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस एनवीएस ईएमआरएस एनसीटी बाय यूपीएससी, तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई, क्योंकि आज हम बिल्कुल न्यू सीरीज कर रहे हैं एमसीक्यू की चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस के ऊपर। आप आज से ही नॉलेज मंडली के साथ अपनी तैयारी कीजिए। इससे पहले वाले वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, जिसमें हमने एफआरएसआर, ट्रैवलिंग अलाउंस, ज्वाइनिंग टाइम, लीव रूल्स जैसी बहुत सी सीरीज की हुई है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिल्कुल न्यू सीरीज बाल शिक्षा सहायता पे। इससे पहले कि हम आज की सीरीज शुरू करें, मैं आपको पिछली वीडियो में पूछे गए बोनस क्वेश्चन का जवाब दे देती हूं, यानी कि लीव रूल्स के पार्ट 5 में पूछे गए बोनस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन था, एन एम्प्लॉय कैन बी ग्रांटेड स्पेशल कैजुअल लीव फॉर अ मैक्सिमम ऑफ डैश टाइम्स इन अ ईयर फॉर ब्लड डोनेशन। एक कर्मचारी को रक्तदान के लिए एक वर्ष में अधिकतम डैश बार विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। हमारे ऑप्शन थे 1 टाइम, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स। इस सवाल का सही जवाब पिछली वीडियो में गौरव गुप्ता सर ने दिया था, जो कि है सी, 4 टाइम्स। तो चलिए आज का एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, एजुकेशनल असिस्टेंस फॉर चिल्ड्रन इज एडमिसिबल टू। बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता स्वीकार्य है। ऑप्शन है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज, बी सिविलियन एम्प्लॉइज पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स, या फिर सी एम्प्लॉइज डिप्यूटेड आउटसाइड और ऑन फॉरेन सर्विस इफ द टर्म्स ऑफ डिप्यूटेशन और फॉरेन सर्विस अलाउ, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, educational assistance for children is admissible to government employees drawing pay। मतलब वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता स्वीकार्य है। ऑप्शन है हमारे अप टू ₹30,000 पर मंथ, बी अप टू ₹60,000 per month, C without any limit, D none of the above। क्या होगा इसका सही जवाब? सोच लीजिए। इसका सही जवाब होगा विदाउट एनी लिमिट। सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशनल असिस्टेंस चिल्ड्रन इंक्लूड्स। शैक्षिक सहायता के प्रयोजन के लिए बच्चों में शामिल है। ऑप्शन है हमारे ए चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स, बी स्टेप चिल्ड्रन, सी अडॉप्टेड चिल्ड्रन, डी ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस इज अलाउएबल टिल द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ। विकलांग बच्चे के मामले में बच्चे की आयु प्राप्त करने तक शैक्षिक सहायता की अनुमति है। ए 18 ईयर्स, बी 20 ईयर्स, सी 22 ईयर्स, या फिर डी नन ऑफ द अबव। क्या इसका सही जवाब होगा? तो सही जवाब है सी 22 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन असिस्टेंस इज अलाउएबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ। शिक्षा सहायता अधिकतम के लिए स्वीकार्य है। ए 1 चाइल्ड, बी 2 चिल्ड्रन, सी 3 चिल्ड्रन, या फिर डी 4 चिल्ड्रन। सही जवाब होगा बी
2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए शिक्षा सहायता स्वीकार्य है। Sixth question, in case a child attains the age of 20 years, ब्रैकेट में है 22 years in case of disabled child, during an academic session educational assistance is allowable till, यदि कोई बच्चा 20 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, हालांकि 22 वर्ष के मामले में विकलांग बच्चे की, एक शैक्षणिक सत्र के दौरान शैक्षिक सहायता तब तक स्वीकार्य है जब तक A, the month in which the child attains that age, B, the end of the current academic session, C, the completion of his schooling up to class 12th, या फिर D, the child remains in the school। आराम से इसको देख लीजिए। क्या इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा बी, द एंड, एक मिनट, द एंड ऑफ द करंट academic session। Next question, 7th, educational assistance is not available for a child for more than 2 academic session in the same class। ये स्टेटमेंट है, सही गलत में बताना है हमें। एक ही कक्षा में 2 से अधिक शैक्षणिक सत्र के लिए एक बच्चे के लिए शैक्षिक सहायता उपलब्ध नहीं है। क्या ये सही है या गलत? बी फॉल्स, ये गलत बात है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल असिस्टेंस इज अलाउएबल इफ द चाइल्ड इज स्टडिंग इन, यदि बच्चा पढ़ रहा है किसमें, तो शैक्षिक सहायता की अनुमति है। एनी प्राइवेट स्कूल में, एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, ऑल ऑफ द अबव। कौन से मतलब उसमें पढ़ रहा है तब उसको शैक्षिक सहायता मिलेगी? राइट ऑप्शन इज एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। Next question, if the child is studying in LKG or UKG or nursery, educational assistance is, यदि बच्चा LKG, UKG, नर्सरी में पढ़ रहा है तो शैक्षिक सहायता है A, admissible if the child is at least 5 years of age, B, admissible if the school is a recognized institution, C, not admissible, D, none of the above। What should be the right answer? सही जवाब है बी, एडमिसिबल इफ द स्कूल इज अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल असिस्टेंस इज नॉट एडमिसिबल इफ द चाइल्ड एब्सेंट्स फ्रॉम स्कूल विदाउट प्रॉपर लीव फॉर अ पीरियड, यदि बच्चा उचित अवकाश के बिना एक अवधि के लिए, मतलब कितनी अवधि के लिए स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो शैक्षणिक सहायता स्वीकार्य नहीं है। ऑप्शन है हमारे अप टू 1 मंथ के लिए, बी एक्सीडिंग 1 मंथ, सी अप टू 3 मंथ्स, डी एक्सीडिंग 3 मंथ्स। सही जवाब होगा बी एक्सीडिंग 1 मंथ। अगला सवाल है, स्टेटमेंट है, एजुकेशनल असिस्टेंस इज नॉट एडमिसिबल इफ द चाइल्ड डज नॉट अटेंड रेगुलर स्कूल बट स्टडीज थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस लर्निंग, यदि बच्चा नियमित रूप से स्कूल नहीं जाता है लेकिन पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करता है तो शैक्षिक सहायता स्वीकार्य नहीं है। क्या ये बात सही है या गलत? तो सोचिए, क्या ये सही है गलत? बी, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल असिस्टेंस इज नॉट एडमिसिबल फॉर द पीरियड द एम्प्लॉय इज, कर्मचारी की अवधि के लिए शैक्षिक सहायता स्वीकार्य नहीं है। ए, ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, बी, ऑन एनी लीव अदर देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, सी, ऑन डाइज नॉन, डी, अंडर सस्पेंशन। सही जवाब होगा सी, ऑन डाइज नॉन। 13th क्वेश्चन,
Educational assistance is allowable only till the end of the academic session. If during that academic session the employee ceases to be a government servant due to शैक्षणिक सहायता केवल शैक्षणिक सत्र के अंत तक स्वीकार्य है यदि उस शैक्षणिक सत्र के दौरान कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं रह जाता है। ऑप्शन हमारे ए रिटायरमेंट, बी रेजिग्नेशन, सी डिस्चार्ज और डिसमिसल और रिमूवल, डी ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब होगा डी ऑल ऑफ द अबव। Next question 14. If an employee dies while in service, educational assistance for children shall be allowable till. यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता तब तक स्वीकार्य होगी जब तक A. The end of the current academic session. B. The completion of the schooling of the children. C. The time the employee would have received had he not died. D. None of the above. इसका सही जवाब होगा C. The time the employee would have received had he not died. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बोथ पेरेंट्स आर एंटाइटल्ड फॉर एजुकेशनल असिस्टेंस वेदर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर सम अदर एम्प्लॉयर ओनली वन ऑफ देम कैन क्लेम द असिस्टेंस। क्या ये बात सही है गलत? यदि माता पिता दोनों शैक्षिक सहायता के हकदार हैं चाहे केंद्र सरकार के अधीन या किसी अन्य नियोक्ता के अधीन, उनमें से केवल एक ही सहायता का दावा कर सकता है तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। 16th question. For claiming educational assistance, the employee is required to submit. शैक्षिक सहायता का दावा करने के लिए कर्मचारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। क्या प्रस्तुत करना आवश्यक है? ए. Original receipt self certified by the employee. B. Duplicate receipt duly authenticated by the school. C. E-receipt self-certified by the employee. D. Certificate from the head of the institution. सही जवाब होगा D. Certificate from the head of the institution. Next question 17th. For availing educational assistance, the minimum age limit of children is. शैक्षिक सहायता प्राप्त करने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु सीमा है। A. 2 years, B. 3 years या फिर C. 5 years, D. No age limit at all. इसका सही जवाब होगा D. No age limit. Next question 18th. Children education allowance does not include reimbursement of बाल शिक्षा भत्ते में प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है। A. Laboratory fee. B. Fee for extracurricular activities. C. Development fee in addition to tuition fees. D. Examination fees. कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? सही जवाब है सी. डेवलपमेंट फीस इन एडिशन टू ट्यूशन फीस. नेक्स्ट क्वेश्चन 19th. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस डज नॉट इंक्लूड रिम्बर्समेंट ऑफ. बाल शिक्षा भत्ते में निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है। ए. फीस पेड टू एन इंस्टीट्यूशन अदर देन अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल. बी. fee paid to private tutors. C. expenditures on school bags, pen, pencil, etc. D. all of the above. सही जवाब होगा डी. ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी शामिल नहीं है। अगला सवाल है द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कैन बी ड्रॉन. बाल शिक्षा भत्ता आहरित किया जा सकता है। ए. as entire amount in the first quarter of academic year. B. as entire amount after completion of the financial year. C. as entire amount in the last quarter of the academic year. D. on quarterly basis.
सही जवाब होगा बी, एज एंटायर अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये आखिरी सवाल नहीं था क्योंकि आज हमें 30 सवाल करने थे, तो 10 सवाल अभी बाकी हैं विद बोनस क्वेश्चन। 21st, the amount of children education allowance per child is subject to a maximum of। प्रति बच्चा बाल शिक्षा भत्ता की राशि है अधिकतम के अधीन। ए रुपीज 27,000 पर एनुअल है शायद ये। बी रुपीज 4,500 पर मंथ। सी रुपीज 2,250 पर मंथ। डी नन ऑफ द अबव। सही जवाब होगा सी 2,250 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ डिसेबल्ड चाइल्ड द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ। विकलांग बच्चे के मामले में बाल शिक्षा की राशि भत्ता अधिकतम के अधीन है। ए रुपीज 2,250 पर मंथ। बी रुपीज 6,750 पर मंथ। सी रुपीज 4,500 पर मंथ। डी रुपीज 54,000 per annual. Right option is C, rupees 4,500 per month. 23rd question, children education allowance is exempt from income tax subject to a limit of। बाल शिक्षा भत्ता आयकर से मुक्त है सीमा के अधीन। ए रुपीज 1,500 पर मंथ पर चाइल्ड। बी रुपीज 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड। सी रुपीज 100 पर मंथ पर चाइल्ड। या फिर डी द इंटायर अमाउंट ऑफ CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड। सही जवाब होगा सी रुपीज 100 पर मंथ पर चाइल्ड। 24, in case of an employee posted in Northeast region or Andaman and Nicobar or Lakshadweep Islands, hostel subsidy is admissible in respect of children studying at the last station of employees posting or at any other station where the children reside। नॉर्थ ईस्ट में तैनात कर्मचारी के मामले में क्षेत्रीय अंडमान और निकोबार या लक्षद्वीप समूह छात्रावास सब्सिडी कर्मचारी की पोस्टिंग के अंतिम स्टेशन पर या किसी अन्य स्टेशन पर जहां बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में स्वीकार्य है। क्या यह बात सही है या गलत? तो यह बात बिल्कुल सही है, ट्रू। 25, CEA कैन बी क्लेम्ड। बाल शिक्षा भत्ते का दावा किया जा सकता है। ए मंथली, बी क्वार्टरली, सी annually, D either quarterly or annually in the last quarter। Right option is annually। 26, hostel subsidy is allowed as reimbursement of expenditure incurred by a government employee for keeping his or her children in a hostel of a school beyond 50 kilometers from his or her residence। स्टेटमेंट है, छात्रावास सब्सिडी को सरकार द्वारा दिए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में अनुमति दी जाती है कर्मचारी अपने बच्चों को 50 किलोमीटर से अधिक दूर के स्कूल के छात्रावास में रखने के लिए उसके निवास से। ये सही है गलत? तो ये सही है, ये सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट 27, hostel subsidy in respect of a child is admissible in addition to CEA allowed for that child। ये भी एक स्टेटमेंट है, एक बच्चे के संबंध में छात्रावास सब्सिडी उस बच्चे के अनुमत बच्चों के शिक्षा भत्ते के अतिरिक्त स्वीकार्य है। ये सही है या गलत? बी फॉल्स है ये। 28th question, hostel subsidy is allowable per child subject to a maximum of। छात्रावास सब्सिडी प्रति बच्चा अधिकतम के अधीन स्वीकार्य है। ए रुपीज 3,000 पर मंथ, बी रुपीज 4,500 पर मंथ या फिर सी रुपीज 6,750 पर मंथ। डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा सी रुपीज 6,750 पर मंथ। 29,
चिल्ड्रन अटेंडिंग डे बोर्डिंग स्कूल आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर हॉस्टल सब्सिडी। क्या ये बात सच्ची है या झूठी? डे बोर्डिंग स्कूल में जाने वाले बच्चे भी छात्रावास सब्सिडी के पात्र हैं? जी नहीं, फॉल्स है ये। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन स्टडिंग एट अ प्लेस आउटसाइड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एम्प्लॉय आर एंटाइटल्ड टू ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर जर्नी ड्यूरिंग वोकेशन वंस इन ए कैलेंडर ईयर बाय। कर्मचारी के मुख्यालय के बाहर किसी स्थान पर पढ़ने वाले बच्चे के एक कैलेंडर वर्ष में एक बार छुट्टी के दौरान यात्रा के लिए यात्रा भत्ते के हकदार हैं इसके द्वारा। ए रेल इन थर्ड क्लास, बी रेल इन सेकंड क्लास, सी रेल इन फर्स्ट क्लास, डी नन ऑफ द अबव। सही जवाब है बी रेल इन सेकंड क्लास। अब बारी है हमारे बोनस क्वेश्चन की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना है अगर आपको पता हो तो। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी इज 81,000. What will be the amount of hostel subsidy for दिव्यांग चिल्ड्रन? ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, इसका जवाब आपको देना है क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी इसका जवाब। छात्रावास सब्सिडी की अधिकतम सीमा 81,000 है। दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रावास अनुदान की राशि कितनी होगी? तो सोचिए और अपना जवाब अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पहले ऑप्शन देख लीजिए, ₹54,000, बी ₹108,000, सी ₹1,62,000, डी ₹27,000। तो इसका जवाब क्या होगा ये तो आप ही बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के द्वारा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को तो जरूर दबाइए क्योंकि उसी में आपका फायदा है। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नहीं पता लगेगा। बेल आइकन दबाने से आपके फोन की भी बेल बजेगी जब भी एक नॉलेज मंडली जब भी एक नई वीडियो डालेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।